नूरपुर एक छोटा सा गांव था जहां कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और सादगी से भरे लोग रहते थे। वहीं रहती थी माँ जी, एक बुजुर्ग महिला जिनका पूरा जीवन बस उनके बेटे जाहिद के इर्द गिर्द घूमता था। जाहिद उनका इकलौता बेटा था और वही उनकी दुनिया था। माँ जी ने उसे पालने पोसने में अपनी हर खुशी, हर ज़रूरत कुर्बान कर दी। खुद फटे पुराने कपड़े पहनती, नंगे पांव चलती, लेकिन बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब जाहिद पहली बार शहर पढ़ने गया तो माँ जी ने उसे बस स्टैंड तक छोड़ा था। पैरों में टूटी हुई चप्पल थी जो वापसी में पूरी तरह फट गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को आशीर्वाद दिया और चुपचाप लौट आई। समय बीतता गया। जाहिद ने शहर में पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, शादी हुई और एक बेहतर ज़िंदगी बनाने में लग गया। शुरू शुरू में फ़ोन करता, पैसे भेजता, लेकिन फिर व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि माँ की आवाज़ धीरे धीरे उसके जीवन से गायब होती गई। माँ जी हर शुक्रवार गांव की मस्जिद के बाहर बैठकर बेटे का इंतज़ार करती थीं। बच्चे पूछते, माँ जी, जाहिद भैया कब आएंगे? वो मुस्कुराकर कहती, इस शुक्रवार ज़रूर आएगा। महीने, साल बन गए। इंतज़ार चलता रहा, लेकिन बेटा नहीं आया। एक दिन जाहिद की बीवी ने घर की सफाई करते हुए एक पुरानी चप्पल निकाली और बोली, ये बेकार सी चीज़ क्यों रखी है? जाहिद ने देखा और धीरे से कहा, ये माँ की आखिरी निशानी है। उस रात जाहिद को नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो अचानक फैसला करता है, उसे माँ से मिलना है। गांव पहुंचते ही उसे सब कुछ वीरान सा लगा। माँ का घर बंद था, आंगन सुनसान। एक बुजुर्ग ने बताया, माँ जी 3 दिन पहले गुजर गईं। आखिरी वक्त तक तेरा नाम पुकारती रहीं। कहती थीं, मेरे जाहिद के लिए नए जूते रख देना, उसके पाँव कभी नंगे ना हो। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ से माँ की पुरानी चप्पल गिर पड़ी। वो भागा भागा कब्रिस्तान गया। माँ की सादी सी मिट्टी की कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथ में वही चप्पल थी जो माँ ने आखिरी बार पहनी थी। उसने चप्पल कब्र पर रख दी और बुदबुदाया, माँ, अब मैं लौट आया हूँ, लेकिन तुम नहीं हो। गांव के बच्चों ने देखा कि अब हर शुक्रवार एक आदमी कब्र के पास घंटों बैठा रहता है, कभी चुपचाप, कभी माँ की चप्पल को सीने से लगाकर रोता है। वही जाहिद था जो अब सब कुछ पा चुका था, मगर माँ का साथ खो चुका था। शहर लौटकर उसने ज़िंदगी बदल दी। बुजुर्गों की मदद करने लगा, गरीब बच्चों को जूते बांटने लगा, हर रोज़ माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाता और हर रात माँ के लिए दुआ करता। अब उसे शोहरत नहीं, माँ की माफ़ी और दुआ चाहिए थी। माँ की आखिरी चप्पल उसके लिए एक आईना बन गई थी, जो हर दिन उसे उसकी भूल, माँ की ममता और वो बेइंतहा मोहब्बत याद दिलाती थी, जो अब सिर्फ कब्र की मिट्टी में दबी रह गई थी।